सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आपकी जयशंकर प्रसाद कामायनी के अंतर्गत श्रद्धा मनुसर का भाग 5 लेकर। आपके 4 भाग इसके हो चुके हैं। आज आपका 5वां भाग है, 5वां और अंतिम भाग। इसके बाद आपका जयशंकर प्रसाद का जो पाठ है वह पूरा हो जाएगा और अगले कवि आपके होंगे सुमित्रानंदन पंत। तो ये आज का पाठ प्रारंभ करें। ये मैंने पुस्तक से आपको चित्र दे दिया है। यदि आपके पास पुस्तक है तो आप पुस्तक से देख लीजिए, अन्यथा आप इससे भी अपना काम चला सकते हैं, देख सकते हैं इसमें। तो आइए प्रारंभ करें। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का ये पतवार, आज से ये जीवन उत्सर्ग, इसी पदतल में विगत विकार। आप श्रद्धा जो है मनु से कहती है, यानी मनु प्रलय हो जाने के बाद में एकाकी बैठे हैं और निराश और हताश हैं, और उसी समय श्रद्धा का प्रवेश होता है। तो श्रद्धा जो है मनु के अंदर सकारात्मक ऊर्जा जागृत करती है, उसे हताशा से, निराशा से निकालने का प्रयास करती है, और भारतीय दर्शन इसमें पूर्णतया परिलक्षित होता है जयशंकर प्रसाद जी के इन पद्यांशों में। तो श्रद्धा कहती है कि समर्पण लो सेवा का सार। अब अपने को समर्पित करने के लिए कहती है कि मैं आपको समर्पित हो रही हूँ, आप ये इस सेवा को, मेरे समर्पण को, मेरी सेवा को स्वीकार करो। सजल संस्कृति का ये पतवार, और ये जो सजल यानी जल से युक्त, यानी चारों ओर पृथ्वी में प्रलय होने के कारण पानी भरा है, जल प्लावन है, तो वही कह रही है कि जो सजल संस्कृति है, संस्कृत का अर्थ संसार होता है। ये जो सजल पूर्ण संसार है, यानी जल से युक्त जो संसार है का ये पतवार, उसकी यह पतवार है। यानी इस पतवार के द्वारा, मेरे समर्पण के द्वारा, मेरी सेवा के द्वारा, यानी मैं आपको अपने को समर्पित करती हूँ और इसे स्वीकार करो। और ये समर्पण ही इस जो जल प्लावन है उसकी पतवार बनेगा। आज से ये जीवन उत्सर्ग, इसी पदतल में विगत विकार। अब श्रद्धा जो कह रही है कि मनु से कि आज से मैं कह रही हूँ कि मेरा ये संपूर्ण जीवन उत्सर्ग आपके चरणों में निछावर है, इसी पदतल में, इसी पद यानी इन्हीं चरणों में न्योछावर है, इसी पदतल में विगत विकार। तो श्रद्धा अपने को पूर्णतया समर्पित कर रही है मनु को। कर बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी ये बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। बनो संस्कृति के मूल रहस्य। अब श्रद्धा मनु से कहती है आगे कि तुम संसार के मूल रहस्य बनो, यानी मूल जड़ होता है। तुम इस अब जल प्लावन के कारण, प्रलय के कारण पूरा संसार निर्जन है, कोई भी जीव जंतु नहीं दिखाई दे रहा। तो वही श्रद्धा कहती है कि तुम मेरा समर्पण स्वीकार करो, और मेरे संसर्ग से जो ये नई सृष्टि उत्पन्न होगी तो उससे क्या होगा। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम इस संसार के मूल बन जाओ। अर्थात जैसे कोई भी वृक्ष होता है तो पहले मूल आता है, उसके बाद में उसके तने, वृक्ष, फूल, फल जो कि लोगों को दिखाई देता है। तो वही श्रद्धा कह रही है कि तुम इस संसार रूपी बेल के मूल बन जाओ, यानी तुम ही इसका प्रारंभ करो, तुम ही इस संसार की बेल की नींव रखो। तो बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी ये बेल, तुम्ही से ये संसार रूपी बेल फैलेगी, क्योंकि हमारे और तुम्हारे संसर्ग से ये बेल फैलेगी। जो आज पूरा संसार निर्जन है, इसमें कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। विश्व भर सौरभ से भर जाए, और ये संसार फिर सौरभ से भर जाए। कौन सा सौरभ? सुमन के खेलो सुंदर खेल। यानी जब श्रद्धा और मनु का संसर्ग होगा तो उससे उत्पन्न होने वाली संतान की किलकारी के रूपी सौरभ से ये संसार महक उठेगा, क्योंकि संसार निर्जन अच्छा नहीं लगता। संसार में जब जन होते हैं, लोग होते हैं, तभी अच्छा लगता है। तो उसी ओर श्रद्धा इशारा कर रही है कि तुम्ही से ये संसार रूपी बेल फैलेगी, अर्थात हमारे और तुम्हारे संसर्ग से संतान रूपी बेल की किलकारी रूपी सौरभ से ये संसार महक उठेगा। विश्व भर सौरभ से भर जाए, ये सौरभ से भर जाए। सुमन के खेलो सुंदर खेल, तुम सुमन के सुंदर खेल को
खेलो। और ये क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जय ज्ञान। क्या तुम्हें ये विश्व में जो गान गूंज रहा है वह सुनाई नहीं देता? क्या गान, क्या ये, और क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान? क्या तुम ब्रह्मा जी का मंगल वरदान नहीं सुन रहे हो? शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जय गान। ये संपूर्ण संसार में जय घोष हो रहा है कि हे मनु, तुम शक्तिशाली हो और विजयी बनो, ये विधाता का मंगल वरदान तुम्हें प्राप्त है। क्या तुम्हें ये सुनाई नहीं देता जो जय घोष संपूर्ण संसार में हो रहा है कि तुम शक्तिशाली हो और उठो, विजयी बनो, यानी विजय को हासिल करो। अगला है डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय बुद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आएगी सकल समृद्धि। डरो मत, आप श्रद्धा कह रही है कि डरो मत, भयभीत मत हो। अरे अमृत संतान, तुम अमर संतान हो, यानी तुम उस परमात्मा का अंश हो, तुम उस परम पिता परमात्मा का अंश हो जो अत्यधिक शक्तिशाली यानी सर्वशक्तिमान है, और तुम उसी का अंश हो, इसीलिए तुम्हारे में वही गुण हैं। तो वही करे कि डरो मत अमर संतान, अरे तुम तो अमर संतान हो। जिस प्रकार से परमात्मा अमर है, उसी प्रकार से परमात्मा का अंश जीव भी संसार में अमर है। शरीर छूटता है लेकिन जीव कभी भी नहीं मिटता, आत्मा तो हमेशा अजर और अमर है। तो वही करे डरो मत अरे अमर संतान, अग्रसर है मंगलमय बुद्धि। अग्रसर माने आगे, मंगलमय बुद्धि आगे करो और उससे विचार करो और इस संसार को आगे बढ़ाओ। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आएगी सकल समृद्धि। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, ये जो जीवन है, जीवन पर अपना जीवन जो है वो कैसा है, आकर्षण करने वाला है। इसमें तुम जरा ध्यान से देखो, विचार कर देखो, बुद्धि लगा कर देखो, तो ये जीवन बहुत ही आकर्षित करने वाला है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, जीवन जो है आकर्षण का केंद्र है। खिंची आएगी सकल समृद्धि, और इसके द्वारा जो सकल समृद्धि है, संपूर्ण ऐश्वर्य वैभव तुमको प्राप्त हो जाएगा। तुम अपनी मंगलमयी बुद्धि से थोड़ा विचार तो करो। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। ये विधाता द्वारा, ब्रह्मा द्वारा बनाई गई संपूर्ण सृष्टि कल्याण करने वाली है, सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, और इस भूतल पर यानी पृथ्वी तल पर पूर्ण रूप से सफल हो जाए तुम्हारे द्वारा। पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज, और ज्वालामुखियाँ हो पूर्ण। ये पटे सागर, जो चारों ओर सागर, महाप्रलय का महासागर दिखाई दे रहा है, वह पट जाए, अर्थात उसका जल कम हो जाए, पृथ्वी दिखाई देने लगे। कहने का तात्पर्य सागर पट जाए अर्थात वहाँ पर आने जाने का पथ बन जाए, रास्ता बन जाए आगे के लिए। पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज, और जो ये ग्रहपुंज बिखरे पड़े हैं, ऊर्जा जो बिखरी पड़ी है, वह एकत्रीकरण हो जाए, उसका संगठित हो जाए यदि वह ऊर्जा, और ज्वालामुखियाँ हो चूर्ण, और जो ये ज्वालामुखी पर्वत जल रहे हैं, ये सब चूर्ण चूर्ण हो जाए, यानी मानवीय सृष्टि की उत्पत्ति हो जाए। संसार फिर से खुशहाल वैभव से पूर्ण, प्रकृति संपदा से युक्त हो। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प, कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति, अनिल भूजल से रहे न बंद। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प, यानी उस चिंगारी को, ज्वालामुखी की चिंगारी को कुचलती रहे खड़ी सानंद, आनंद के साथ कुचलती रहे तुम्हारी विचारधारा। आज से मानवता की कीर्ति, आज से मनुष्य का यश वैभव, अनिल भू जल में रहे न बंद। अनिल यानी हवा, भू यानी पृथ्वी, जल में बंद न रहे, अर्थात जल प्लावन है, चारों ओर जल ही जल दिखाई देता है। तो वही कह रहा है कि बस जो सृष्टि में 5 तत्व होते हैं, उन सब के ऊपर इस समय जल, जो एक 5 में से एक जो है नाम जल का भी है। जो 5 तत्व है उनमें से एक तत्व जल भी है। तो ये जो 4 जल हैं, 4 तत्व शेष बचे, 5 तत्व से सृष्टि बनी है। तो उन 5 तत्व में जो एक तत्व जल है, वह 4 तत्वों के ऊपर भारी है, यानी वही चारों ओर दिखाई दे रहा है, बंद है।
जल ही जल दिखाई दे रहा, चारों जो तत्व हैं वे पूर्ण रूप से बंद हैं। तो तुम उठकर कार्य करो, अपनी विचार से, अपनी बुद्धि से सकल सृष्टि का निर्माण करो। तो इससे क्या होगा, ये जो चारों तत्व हैं वे भी ऊपर आ जाएंगे और 5 तत्वों का संतुलन सामने आएगा, और इन 5 तत्वों के संतुलन से ही पृथ्वी पर नया जीवन होगा, अंकुर फूटेगा। क्योंकि जब संतुलन पृथ्वी का 5 तत्वों का, पृथ्वी का हो, सृष्टि का हो अथवा शरीर का हो, जब 5 तत्वों का संतुलन बिगड़ता है तभी दोष और विकार उत्पन्न होते हैं। तो वही श्रद्धा करिए, जो 4 तत्व बंद हैं जल के अंदर, ये सब बंद न रहें और मानवता की कीर्ति आगे आए, खिलखिला कर हंसे, आगे आए मानवता की कीर्ति, मानवता का वैभव सामने आए। यानी मानवता अर्थात जब मनुष्य कर्म करेगा, और उस मनुष्य में कौन है, इस समय मनु ही है, मनु ही आगे, मनु से उत्पन्न ही मनुज सृष्टि ये हुई है। जो मानवीय सृष्टि है उसके सबसे पूर्व जनक यानी आदि जनक मनु ही हैं। तो वही कह रहा है, वही श्रद्धा कह रही है, मनु को समझा रही कि तुम्हारे द्वारा ही ये मानवीय सृष्टि की संरचना होगी, जिससे संसार में सब कुछ समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव, 5 तत्वों का संतुलन तुम्हारे द्वारा ही होगा। और आज से मैं अपने को पूर्ण समर्पण तुम्हारे इन चरणों में अपना करती हूँ। और जलधि के फूटे कितने उस दीप, कच्छप डूबे उतराएं, किंतु ये खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। जलधि के फूटे कितने स्रोत, यानी समुद्र के कितने भी स्रोत फूट जाएं, समुद्र के कई, अब यहाँ पर कवि जो है वो कल्पना कर रहा है कि जल प्लावन है, और इस जल प्लावन का क्या कारण है, मूल जड़ क्या है कि समुद्र के कई स्रोत फूट गए हैं। तो उन कई स्रोतों के फूटने के कारण पूरी पृथ्वी पर जल भराव है, पूरे विश्व में जल भराव है। तो समुद्र के कई स्रोत जो हैं वो फूट गए हैं। जलधि के फूटे कितने उस दीप, कच्छप डूबे उतराए। और इसमें समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु जैसे कच्छप हैं और दीप डूबे उतराए, दीप कहते हैं, द्वीप कहते हैं जो समुद्र तल में यानी पानी का स्थान हो और उसके बीच में चारों ओर पानी हो और बीच में कोई सूखा स्थान का थोड़ा सा टुकड़ा पृथ्वी का भाग दिखाई दे जाए तो उसे क्या कहते हैं, द्वीप। यानी चारों ओर जल के बीच में जो सूखा सा भाग होता है उस भूभाग को द्वीप कहते हैं। तो ये द्वीप, कच्छप डूबे उतरा, यानी जब जल अधिक हो जाएगा तो चारों ओर का पानी उस सूखे भूभाग को भी ढक लेगा। तो वही कह रही हैं कि जलधि के फूटे कितने उस दीप, कच्छप डूबे उतरा। इसमें दीप और कच्छप डूब रहे हैं, अर्थात उतरा रहे हैं, डूब रहे हैं, यानी जल जैसे बढ़ता है घटता है उसी प्रकार से ये डूबते और उतराते हैं। किंतु ये खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। और लेकिन ये दृढ़ मूर्ति जो है वह अभ्युदय का यानी उत्थान का उपाय कर रही है। अब ये जो है श्रद्धा मनु के संसर्ग से उत्पन्न होने वाली सृष्टि जो है वह आगे उन्नति की ओर इस संसार को ले जाएगी। जो इस समय जल प्लावन है, पूरी पृथ्वी पर जल ही जल है, वह एक दिन जरूर जो सृष्टि का के 5 तत्व हैं वो संतुलन लेकर एक नई रचना करेंगे, जिसमें ऐश्वर्य भी होगा, सुख भी होगा, उन्नति भी होगी और कई तरह की और भी जो मानव जीवन के लिए उपयोगी वस्तुएं हैं वे सब प्राप्त होंगी। और ये कब होगा, जब श्रद्धा और मनु का संसर्ग होगा और मनु हताशा और निराशा से निकलकर संसार की नई रचना के लिए अपने विचार जो है वह उत्पन्न करें और अपने विचार बदलें, यानी उस पर कार्य करें, अपने विचार विचार भी बदलें और उस पर कर्म भी करें। इसी का श्रद्धा जो है वो मनु को संदेश दे रही है। अब अगला जो है अगला भाग देखिए, ये दूसरे पेज का थोड़ा सा टुकड़ा था तो मैंने इसे भी साथ में जोड़ दिया। शक्ति के विद्युत गण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। शक्ति के यानी जो शक्ति संसार में व्याप्त है, पूरे संसार में एक शक्ति जो व्याप्त है भूमंडल में, जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, वो शक्ति के पुंज, वो पूरी ऊर्जा इधर उधर बिखराव में है, एकत्रीकरण नहीं है।
तो जब एकत्रीकरण हो जाएगा, अर्थात जब वह ऊर्जा एक स्थान पर एक संगठित हो जाएगी, तो वो क्या बन जाएगी, महाशक्ति बन जाएगी। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त यानी इधर उधर जो विद्युत कण हैं, जो ऊर्जा के कण हैं, वे बिखरे पड़े हैं, और उन समस्त विद्युत कणों को, उन समस्त ऊर्जा के कणों को यदि एकत्रीकरण किया जाए, उनको संगठित किया जाए, विकल बिखरे हैं जो निरुपाय पड़े हैं, यानी उनका कोई उपाय करने वाला नहीं है, उनको कोई सहारा देने वाला नहीं, बेसहारा पड़े हैं, बेसहाय पड़े हैं, तो अगर वो इकट्ठे किए जाएं, एकत्रीकरण किया जाए उनका, और उससे क्या होगा कि जब महाशक्ति बन जाएगी, जब शक्ति के कण इकट्ठे होंगे, ऊर्जा के कण इकट्ठे होंगे, तो एक महान ऊर्जा का निर्माण होगा। समन्वय उसका करे समस्त, सब जब उस समस्त ऊर्जा का समन्वय हो जाए, एक साथ इकट्ठी हो जाए, तो विजयनी मानवता हो जाए। तो ये मानवता क्या है, विजयनी हो जाएगी, विजय को प्राप्त हो जाएगी, अर्थात संसार में मनुष्य का और मानवता का, मनुष्य का और मनुष्यता का ही साम्राज्य होगा। और ये जो ब्रह्मा जी के द्वारा, विधाता के द्वारा सकल सृष्टि की जो नई रचना की गई है, वह फिर से पल्लवित, फूल पुष्पित और फलित होगी, यदि मनु अपने बुद्धि विचारों का समन्वय करके कर्म के द्वारा श्रद्धा के समर्पण और सेवा को स्वीकार करके यदि आगे बढ़ते हैं। तो ये था आज के भाग का अंश, आज का भाग यानी आज का जो वीडियो है उसका भाग। तो आपको कैसा लगा, आपको यदि मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें, क्योंकि फिर बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो आगे देखिए, अब इसका लिखा हुआ संदर्भ एवं प्रसंग है। तो पहला है कि प्रस्तुत पद्यांश संदर्भ, आपके जो परीक्षा होगी उसमें ये पूछा जाएगा, संदर्भ और प्रसंग। तो आपको संदर्भ प्रसंग कैसे लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से लिया गया, और इसके रचयिता छायावाद के स्तंभ कवि जयशंकर प्रसाद हैं। और इसका प्रसंग लिखा जाएगा कि प्रलय के बाद एकाकी और अवसाद अर्थात निराशा में डूबे हुए मनु को संबोधित करते हुए श्रद्धा उन्हें जीवन के प्रति सकारात्मक होने तथा आत्मसमर्पण करने तथा नई सृष्टि के विकास में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करे, जैसा कि अभी आपने पूर्व में पढ़ा है। तो पहला भावार्थ है समर्पण और सृष्टि का विस्तार, समर्पण लो सेवा का सार, सुमन से खेलो सुंदर खेल। यहाँ तक आपका मैंने लिया है अर्थ, ये इसीलिए ऊपर पंक्तियाँ लिख दी हैं ताकि आपको पता चले कि ये यहाँ से यहाँ तक का इसका अर्थ है। श्रद्धा मनु के सामने आत्मसमर्पण करते हुए कहती है, मैं मानवता के कल्याण के लिए स्वयं को अपने आप को सौंपती हूँ। मेरा ये समर्पण आपके जीवन की नैया के लिए पतवार का काम करेगा। आज से मेरा ये जीवन बिना किसी स्वार्थ या विकार दोष के आपके चरणों में उत्सर्ग समर्पित है। श्रद्धा मनु को प्रेरित करते हुए कहती है, आपसे इस संसार में संस्कृति के मूल संस्कृति के मूल रहस्य बनिए। आपसे ही ये मानव रूपी बेल आगे फैलेगी। आप अपने सत्कर्मों से इस संसार को आनंद और सुगंध से भर दीजिए। जैसे सुंदर फूलों से खेला जाता है, वैसे ही आप इस जीवन के सुंदर खेल को उमंग के साथ खेलिए। अब दूसरा आपका भाग है विधाता का वरदान और निर्भयता, और ये क्या तुम सुनते नहीं, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। यहाँ तक का है, आप अपनी पुस्तक में देखिए, अथवा ऊपर जो मैंने चित्र दिया है पुस्तक के पृष्ठ का, उसमें देखिए। श्रद्धा मनु को ढांढस बंधाते हुए कहती है, क्या आपने विधाता यानी ईश्वर का ये मंगलकारी वरदान नहीं सुना जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है? शक्तिशाली हो, विजयी बनो। वह कहती है कि हे अमृत की संतान देवपुत्र मनु, आप डरिए मत, आपके सामने कल्याणकारी उन्नति खड़ी है। यदि जीवन का केंद्र पूर्ण आकर्षण, आत्मविश्वास और संकल्प से भरा हो तो संसार की समस्त सुख समृद्धि अपने आप खिंची चली आती है। मानवता की विजय और प्राकृतिक आपदाओं पर विजय, विधाता की कल्याणी सृष्टि अनल भू जल में रहे न बंद। ये यहाँ तक आगे का है। श्रद्धा का विश्वास है कि विधाता की ये कल्याणकारी सृष्टि धरती पर अवश्य सफल और पूर्ण होगी, भले ही इसके मार्ग में समुद्र उफने, ग्रह नक्षत्र बिखर जाएं, ज्वालामुखियां फटकर चूर्ण चूर्ण हो जाएं, लेकिन मानव अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से इन सब पर विजय प्राप्त कर लेगा। मनुष्य इन प्राकृतिक आपदाओं
कोई एक छोटी सी चिंगारी की तरह अपने पैरों तले गर्भ से कुचलकर आनंदपूर्वक आगे बढ़ेगा। इसके बाद मानवता का यश कीर्ति वायु पृथ्वी जल की सीमाओं को लांघकर सर्वत्र फैल जाएगा, उसे कोई बांध नहीं पाएगा। समन्वय का संदेश जलधि के फूटे कितने, उस समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। अब ये पंक्तियाँ इधर आ गई भावार्थ में। समुद्र के चाहे कितने ही सोते झरने उफान फूट पड़े, जिसे द्वीप डूबने उतराने लगे, कच्छप कछुआ की तरह पृथ्वी व्याकुल हो जाए, फिर भी मनुष्य की मूर्ति मानव जाति दृढ़ता से खड़ी रहकर अपने अभ्युदय उन्नति का उपाय करती रहेगी। प्रसाद जी कहते हैं कि शक्ति के जो विद्युत कण ऊर्जा के स्रोत इस संसार में अलग अलग होकर असहाय और व्याकुल बिखरे पड़े हैं, यदि उनका समन्वयन अर्थात एकत्रीकरण संगठन कर लिया जाए तो समस्त मानवता विजयी हो जाएगी। अर्थात यदि मनुष्य अपनी बिखरी हुई शक्तियों को एकत्र कर ले तो वह अजेय बन जाएगा। अब इसका काव्य सौंदर्य, भाषा शुद्ध, साहित्यिक, परमार्जित, संस्कृत निष्ठ, खड़ी बोली, प्रबंधात्मक, प्रतीकात्मक, ओजपूर्ण, प्रेरणादायी, रस इसमें वीर और शांत, गुण ओज और प्रसाद, अलंकार अनुप्रास रूपक, मानवता की बेल, जीवन रूपी नैया और उपमा अलंकार। परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न गत वर्षों के प्रश्नों पर आधारित। तो ये जो मैंने प्रश्न दिए हैं इन्हें आप अपने नोट्स में बना लीजिए अथवा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं आपको इसकी PDF भी दे सकती हूँ। तो ये आपके प्रश्न हैं और मैं इसे इसी तरह से दिखा रही हूँ, पढ़ूंगी नहीं क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आपको तो बस एक बार समझना है और आपने पाठ पढ़ा है तो आप इसे आसानी से कर लेंगे। ये देखिए, विधाता का कौन सा मंगलमय वरदान विश्व में गूंज रहा है। जलधि के फूटे कितने, उस पंक्ति का आशय क्या है, इस पद्यांश का मुख्य भाव या केंद्रीय विचार क्या है, और ये इसका उत्तर रहा। श्रद्धा मनु को अपना समर्पण स्वीकार करने हेतु प्रेरित करती हुई क्या कहती है, तो ये इसका उत्तर रहा। प्रश्न सेवा का सार क्या है, ये 2025 में आपका आया था। और इसी पद तल में विगत विकार, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने क्या भाव व्यक्त किया है, तो ये इसका अर्थ है यानी उत्तर है। विश्व वन में कौन सा अलंकार है, ये 2025 में आया था, तो विश्व वन में रूपक अलंकार है। कवि ने किससे बेल फैलने की बात कही, तो ये 2024 में आपसे पूछा गया, तो मनु से बेल फैलने की बात कही। विश्व वन सौरभ से भर जाए, इन पंक्तियों का आशय ये देखिए नीचे मैंने लिखा है, इसे आप पढ़िए, नोट करिए अथवा समझिए जैसा आपको सुविधाजनक लगे। शक्तिशाली हो विजयी बनो, ये गान कहाँ गूंज रहा, 2024 में ये प्रश्न पूछा गया था। ये गान विश्व में गूंज रहा है। विधाता का मंगल वरदान क्या है, तो श्रद्धा का मनु को मिलना विधाता का मंगल वरदान है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना ना भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और आगे बने रहिए मेरे साथ। इसी तरह मैं जितने भी आपके पाठ्यक्रम में साहित्यिक हिंदी अथवा सामान्य हिंदी आपके पास कोई भी हो, जितने भी आपके कवि निर्धारित हैं उनके पद्यांश में सभी लेकर मैं इसी तरह से काव्य सौंदर्य के साथ उपस्थित होती रहूँगी। और अपना एक प्यारा सा कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। आज के लिए इतना ही। जय माँ भारती।